कृष्णा प्रिय भक्तों, आइए शुरू करते हैं गीता का 17वां अध्याय। 17वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों को छोड़कर केवल अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? उनकी श्रद्धा किस गुण की होती है? सत्व, रजस या तमस? दूसरा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर मनुष्य की श्रद्धा उसके भीतर बसे स्वभाव से जन्म लेती है। इसी कारण लोगों की आस्था अलग अलग होती है। यह श्रद्धा 3 रूपों में प्रकट होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। तीसरा श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर मनुष्य की श्रद्धा उसके अंतःकरण के गुणों के अनुसार होती है। मनुष्य जिस प्रकार की श्रद्धा रखता है, वही उसका स्वरूप बन जाता है, क्योंकि यह मनुष्य श्रद्धा से ही बना हुआ है। चौथा श्लोक। सात्विक प्रवृत्ति वाले मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं। राजसी स्वभाव वाले यक्ष और राक्षसों की ओर आकर्षित होते हैं, और जो लोग तामसी स्वभाव में डूबे रहते हैं, वे प्रेत, भूत तथा अज्ञान की शक्तियों की पूजा में लग जाते हैं। अर्थात जैसे मन का स्वभाव होता है, वैसे ही उनकी श्रद्धा और आराधना का मार्ग बन जाता है। 5वां श्लोक। जो लोग शास्त्रों में बताए गए नियमों के विरुद्ध कठोर और कष्टदायक तप करते हैं, और जो दिखावे, अहंकार, इच्छा और आसक्ति से भरे होते हैं, वे वास्तव में अपने ही शरीर और मन को पीड़ा देते हैं। 6वां श्लोक। जो मनुष्य बुद्धिहीन होकर शरीर के भीतर रहने वाले जीव तत्व को कष्ट देते हैं, और साथ ही मेरे अंतर स्थित स्वरूप को भी पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें तुम आश्रय स्वभाव वाले समझो। 7वां श्लोक। मनुष्य का प्रिय भोजन उसकी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। अब मैं तुम्हें इनके भेद अलग अलग करके बताता हूँ, उन्हें तुम मुझसे ध्यानपूर्वक सुनो। 8वां श्लोक। जो भोजन मनुष्य की आयु बढ़ाए, शरीर को बल और स्वास्थ्य दे, मन में सुख और प्रसन्नता उत्पन्न करे, और जो रस युक्त, हल्का, चिकना व मन को अच्छा लगने वाला हो, ऐसा भोजन सात्विक स्वभाव वाले मनुष्य को प्रिय होता है। इस प्रकार का आहार मन, शरीर और विचारों को शुद्ध बनाता है और जीवन में शांति लाता है। 9वां श्लोक। जो भोजन बहुत कड़वा, खट्टा, नमकीन, अधिक तीखा और बहुत गर्म होता है, जो रूखा, जलन पैदा करने वाला हो, ऐसा भोजन राजसी स्वभाव वालों को प्रिय लगता है। इस तरह का आहार शरीर में बेचैनी, रोग, दुख और अशांति पैदा करता है और मन को चंचल बना देता है। 10वां श्लोक। जो भोजन बासी, फीका, सड़ा हुआ, दुर्गंध युक्त और अशुद्ध होता है, जो किसी के झूठे या अपवित्र स्थान से लाया हो, ऐसा भोजन तामसी स्वभाव वाले मनुष्य को प्रिय लगता है। इस प्रकार का आहार मन को अंधकार, आलस्य और भ्रम की ओर ले जाता है और जीवन में नकारात्मकता बढ़ाता है। 11वां श्लोक। जो यज्ञ फल की इच्छा छोड़े बिना नहीं, बल्कि कर्तव्य समझकर विधि के अनुसार किया जाता है, और जिसे केवल करना ही चाहिए, इस भावना से किया जाए, वही यज्ञ सात्विक कहलाता है। 12वां श्लोक। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ फल पाने की इच्छा से और दिखावे के लिए किया जाता है, उसे तुम राजसी यज्ञ समझो। ऐसे यज्ञ में भावना शुद्ध नहीं होती, क्योंकि उसका उद्देश्य ईश्वर नहीं, बल्कि अपना मान सम्मान और लाभ होता है। 13वां श्लोक। जो यज्ञ विधि के बिना, मंत्रों के बिना, भोजन और दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा रहित किया जाता है, वह यज्ञ तामसी कहलाता है। 14वां श्लोक। देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुजनों और विद्वानों का सम्मान करना, शुद्धता, सरलता, संयम और अहिंसा का पालन करना, यह सब शरीर से किया जाने वाला तप कहलाता है। 15वां श्लोक। वह वाणी जो किसी के मन को आहत न करे, जो सच हो लेकिन कटु न हो, जो सुनने में मधुर और भलाई करने वाली हो,
वही सच्चा वाणी का तप है। साथ ही आत्मज्ञान बढ़ाने वाला स्वाध्याय भी मनुष्य के शब्दों को शुद्ध बनाता है। 16वां श्लोक, मन की शांति बनाए रखना, स्वभाव में कोमलता और मधुरता लाना, अनावश्यक बोलचाल से बचना, मन को वश में रखना और अंतःकरण के भावों को पूर्ण रूप से शुद्ध रखना, इस प्रकार का आचरण ही मन से किया जाने वाला तप कहलाता है। 17वां श्लोक, जो तप पूरी श्रद्धा से बिना किसी फल की इच्छा के और मन, वाणी व शरीर से संयम रखते हुए किया जाता है, वह तप सात्विक कहलाता है। 18वां श्लोक, जो तप सम्मान, मान और दिखावे के लिए अहंकार के साथ किया जाता है, वह तप राजसी कहा गया है। ऐसा तप बाहर से तो बड़ा लगता है, पर भीतर से वह अस्थिर और खोखला होता है। 19वां श्लोक, जो तप हठ पूर्वक अपने शरीर को कष्ट देकर या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तप तामसी कहलाता है। 20वां श्लोक, जो दान इस भावना से दिया जाए कि यह मेरा कर्तव्य है और जिसे बदले में कुछ पाने की इच्छा न हो, जो सही समय, सही स्थान और योग्य व्यक्ति को दिया जाए, वही दान सात्विक कहलाता है। ऐसा दान मन को शुद्ध करता है और सबकी भलाई करता है। 21वां श्लोक, जो दान बदले में कुछ पाने की इच्छा से या किसी फल की अपेक्षा से दिया जाता है और जिसे देते समय मन में खिन्नता हो, वह दान राजसी कहा गया है। 22वां श्लोक, जो दान गलत समय, गलत स्थान और अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है और जिसे अपमान या तिरस्कार के भाव से दिया जाए, वह दान तामसी कहलाता है। 23वां श्लोक, ओम, तत् और सत, ये तीनों ब्रह्म के नाम कहे गए हैं। प्राचीन काल में इन्हीं से ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञों की रचना और विधि स्थापित की गई थी। 24वां श्लोक, इसलिए जो लोग ब्रह्म को जानने वाले हैं, वे ओम का उच्चारण करके शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं आरंभ करते हैं। 25वां श्लोक, जो लोग मोक्ष की कामना रखते हैं, वे यज्ञ, तप और दान की क्रियाएं किसी भी प्रतिफल की कामना किए बिना करते हैं। वे हर कर्म को ईश्वर को समर्पित समझकर करते हैं और उसी भावना से अपना जीवन जीते हैं। 26वां श्लोक, सत शब्द सत्य, शुद्धता और शुभ भाव का प्रतीक है। यह उस अवस्था को दर्शाता है जहाँ मन और कर्म दोनों पवित्र हों। हे पार्थ, यह शब्द श्रेष्ठ और प्रशंसनीय कर्मों के लिए भी किया जाता है, अर्थात जहाँ सच्चाई और भलाई हो, वही सत्य की भावना मानी जाती है। 27वां श्लोक, यज्ञ, तप और दान में जो स्थिर, सच्ची और पवित्र भावना होती है, उसे सत्य कहा जाता है और जो कर्म ईश्वर के लिए किया जाता है, वह भी सत्य नाम से जाना जाता है। 28वां श्लोक, हे अर्जुन, जो यज्ञ, दान और तप बिना श्रद्धा की किया जाता है और जो भी कर्म श्रद्धा रहित होकर किया जाए, वह सब असत्य कहलाता है। ऐसे कर्म का न तो इस लोक में कोई फल मिलता है और न ही परलोक में कोई लाभ होता है। गीता का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। 18वें अध्याय के साथ हम जल्दी मिलेंगे प्रिय भक्तों। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।